तो विभाज्यता से क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि संख्या 6484y6 है, 8 से विभाज्य है, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा? तो देखते हैं। 6484y6 है, तो 8 से विभाज्य होने के लिए हमको लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक पॉइंट समझ लिए हम, लेकिन हमको और शॉर्ट ट्रिक से जानना है। तो लास्ट का तीसरा अंक पर ध्यान देना होगा। ओके, तीसरा अंक यदि सम संख्या इवेन नंबर हो, ठीक है, यदि तीसरा अंक सम संख्या हो तो लास्ट का जो 2 अंक बचा है ये 8 से कटना चाहिए पूरा पूरा। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हम y का मान सब दिया है, तो y का मान रख के देख लेते हैं ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 7 रख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है? यदि हम यहाँ y का मान 7 रखेंगे 76 हो जाएगा। तो 76 के 8 से कट रहा है, यानी 8 9 72 न है, 8 10 80 ये भी नहीं है, यानी कि नहीं कटा। तो ये आंसर हमारा 7 न होगा। अब 3 रख के देखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, है ना। चलो 8 चौक 32 और 8 5 40 भी नहीं कटा। यदि 1 रखेंगे यहाँ y का मान तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 8 दूनी 16 यानी कि कट गया। हमारा आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। 4 भी रख के दे देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा, इवेन कटा। तो हम समझ गए, यदि इवेन नंबर हो, तीसरा सम संख्या हो, तो लास्ट का 2 अंक 8 से कटना चाहिए। ओके, और देख लेते हैं। संख्या क्या है? 6484y6 है। तो यदि सम संख्या का तो जान लिए, यदि ये विषम हो, ये संख्या विषम हो, तीसरा अंक क्या हो? विषम हो, तो ये जो 2 अंक बचा इसमें से पहले 4 घटा लेंगे, उसके बाद जो अंक हमारा आएगा ये 8 से कटना चाहिए। समझ गए? अब देख लीजिए, अब विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं तो एक एक कर क्लियर होते रहना चाहिए। 2 4 और 8 एक जैसा है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 8 का तो हम पढ़ ही लिए हैं। 4 का विभाज्यता क्या कहता है कि लास्ट का जो 2 अंक है ये 4 से कटना चाहिए, तो वो 4 का विभाज्यता होगा। ठीक है, और यदि 2 का विभाज्यता लास्ट का जो इकाई अंक है वो सम संख्या यानी 2 4 6 8 रहेगा, तो 2 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी। हमारा आंसर क्या हो गया था? ये हो गया था। ठीक है, यदि ट्रिक पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।